Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to start 9th class science worksheet number 64 and chapter is structure of atom and the topic is chemical formula. So today we will learn how to create chemical formula. So how do we write chemical formula of a chemical compound? A chemical formula of a compound is a symbiotic representation of its composition. तो ये क्या होती है? सिम्बायोटिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? जो कंपोजिशन है, जिससे कंपाउंड मिलकर बना हुआ है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. फॉर राइटिंग chemical formula we need to know the symbol and valency of each atom, element और ion taking part in the formula. तो हम पिछली जो 63 वर्कशीट थी उसमें भी 62 वर्कशीट में भी हम वैलेंसी की बात करते आ रहे हैं. ठीक है, तो वैलेंसी और सिंबल ये बहुत ज़रूरी है किसी का भी फॉर्मूला बनाने के लिए और पता लगाने के लिए, लिखने के लिए. ठीक है, तो ये है अ केमिकल फॉर्मूला गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट दैट फॉर्म द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन इट. तो हमें जो केमिकल फॉर्मूला है उससे क्या पता चलता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में है, और कितने एटम हैं उसके. ये सब हमें पता चलता है किससे? जो कंपाउंड है उसका जब हम फॉर्मूला निकालते हैं. ऑल राइट, नाउ स्टेप टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. So what are the steps to write the chemical formula? So number 1 is write the symbols of all the elements which form the compound. सबसे पहले क्या करेंगे? उनके सिंबल्स हमें लिख लेने हैं जिसका भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं, जिस कंपाउंड का भी. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका सिंबल लिख लेंगे. राइट वैलेंसीज ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल. जब सिंबल लिखेंगे उसके नीचे क्या लिखेंगे? हम उसकी वैलेंसी लिखेंगे. वैलेंसी हम पहले बता चुके हैं. वैलेंसी क्या है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को, वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 से लेके 4 तक, तो उतनी ही वैलेंसी रहती है. हम लास्ट वर्कशीट में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले उसको देखें, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे इस वाली वर्कशीट में भी. अब है नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स. अब क्या करना है? उनको एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करना है. एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है बराबर में, कैसे करना है? क्रॉस करना है, एक को दूसरे से मिलाना है. ठीक है, अब है राइट वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड राइट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकेंड. पहले वाला है जो, उसकी वैलेंसी को दूसरे वाले से, दूसरी वाली को वैलेंसी को पहले वाले से मिलाना है. अब है rules to write the chemical formula. So what are the rules? Number 1, the valencies or charges on the ion must balance. जो आयन पे जितनी भी वैलेंसी या चार्ज हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए. तो दोनों के अभी हम आगे देखेंगे कैसे बैलेंस होने चाहिए. ठीक है, पर दोनों के बैलेंस होने चाहिए, वो तभी फॉर्मूला आगे बनेगा. अब सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट लेफ्ट. जो मेटल है उसका सिंबल है जो वो फॉर्मूले में लेफ्ट साइड पे पहले लिखा जाएगा. इफ प्रेजेंट, अगर है तो, अदरवाइज तो कोई नहीं. अगर मेटल है वहाँ पे तो मेटल हमेशा पहले लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल बाद में आएगा. इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस यूज ब्रैकेट्स टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम आयंस. अगर एक से ज़्यादा है उसमें एटम है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट यूज़ करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करेंगे. ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या मतलब है इनके, क्या बोलना चाह रहे हैं. तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सम एग्जाम्पल्स. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे फॉर्मूले बनाने हैं. तो फर्स्ट है इसमें फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो पहले इसके सिंबल लिखेंगे. क्या क्या है इसमें? हाइड्रोजन है और सल्फाइड है, हमें पता है. तो हाइड्रोजन लिख देंगे और सल्फर लिख देंगे यहाँ पे. अब दोनों की वैलेंसीज हम देख लेंगे. हाइड्रोजन की हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल एक ही शेल है इसकी, के में ही है बस एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इसकी 1 ही होती है. ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है. तो जो के वाली शेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी.
एस वाले में पहले भी बताया था 16 है इसका जो एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना था 2, 8 और 6 था। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 थे, लेकिन वैलेंसी कितनी होती है 8 - 6 करके देख लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि वैलेंसी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि जिससे वो दूसरे एटम से कंबाइन कर सकता है, तो वो कितनी है इसकी 2 है। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो वो 2 आएगा। ये हम पहले बता चुके हैं 4 तक सेम रहती हैं और उसके बाद 8 में से माइनस करके निकलती हैं। तो जो बच्चे अब कंफ्यूज हो रहे हैं वो लास्ट वर्कशीट एक बार देख लें तो उसको क्लियर हो जाएगा। सेकंड है फिर इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ पे वैलेंसी लिख लेंगे और उनको दोनों को कैसे करेंगे, जो इन्होंने बताया कि क्रिस क्रॉस कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो वैलेंसी है ये इसके पास जाएगी और ये वाली इसके पास जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन के आया है हाइड्रोजन सल्फाइड। H के साथ क्या है 2 आ गया है और S के साथ 1 आ गया है। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1 ये अंडरस्टूड है कि 1 ही है, अगर S लिखा है तो वो 1 है। ऐसी सेकंड है फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, हमें पता चल रहा है नाम से। तो पहले सिंबल लिखेंगे, C लिखा और O लिखा। वैलेंसी लिखेंगे, कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, और दोनों को फिर क्रिस क्रॉस करेंगे ऐसे, और कार्बन के साथ कौन सी आ जाएगी 2 आ जाएगी और ऑक्सीजन के साथ 4 आ जाएगी। अब इनको जो बोला था ना कि बैलेंस होने चाहिए ये, अब इनको बैलेंस भी कर लेंगे। इनको थोड़ा सा, जैसे ये इधर 4 है इधर 2 है, तो इनको 2 से काट लेंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा CO2 आ जाएगा। अब थर्ड है ऐसी फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों लिख लेंगे, वैलेंसी दोनों की 1 1 है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा HCl। इसका मतलब 1 H और 1 Cl। अब है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला देख लेते हैं, पहले मैग्नीशियम लिखेंगे और दूसरी साइड पे क्लोरीन लिख लेंगे। इसका 2 है और इसका 1 है, जो इसकी वैलेंसी है। अब है मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे, फिर क्या बना ये MgCl2, 2 इधर गया और 1 इधर गया, तो Mg के साथ 1 है, 1 वो अंडरस्टूड है, लिखना ज़रूरी नहीं है, और Cl के साथ 2 है। अब है फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में पहले कैल्शियम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, और फिर इनकी वैलेंसी या चार्ज जो भी होगा उस पर वो लिखेंगे। तो कैल्शियम पे कितना है +2 है, उसकी +2 का चार्ज है इस पर, और जो ये है ऑक्सीजन है इस पर -2 है। तो क्या बनेगा ये दोनों, ये बनेंगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O2, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा CaO बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे और ले नहीं रहे हैं, जो शेयर करके बन रहे हैं, वो कौन से हैं आयनिक कंपाउंड, सॉरी, जो शेयर करके नहीं बन रहे, जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बन रहे हैं, वो कौन से हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। शेयरिंग से कौन से बन रहे हैं, शेयरिंग से तो ये वाले बन रहे हैं, तो ये कौन से आयनिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कौन से होते हैं आयनिक, जो आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे अब कैसे आयन बनते हैं हम पहले देख चुके हैं कि सोडियम का आयन क्या होता है, जैसे Na+ है तो उसका मतलब क्या होता है, पहले भी बताया था। Na+ का मतलब कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो ये क्या बन गया सोडियम आयन बन गया। तो जो आयन होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl भी होता है, Cl- है और Na+ है, तो कंबाइन करके NaCl बनाते हैं। अब है इसमें फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, दोनों आयन है। यहाँ पे सोडियम लिया है Na, इसका क्या होता है 1 होती है इसकी वैलेंसी, और कार्बोनेट का कितना होता है 2 होता है। कार्बोनेट पे जो चार्ज होता है वो 2 होता है, ठीक है। आयन है कार्बोनेट आयन, इसका 2 चार्ज होता है। आपकी ये स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, बाकी अगर आप देखना चाहें तो 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे दिए हुए हैं ये आयन्स हैं, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन दिया हुआ है, NH4+ है। कार्बोनेट आयन ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है CO3-2, ये सल्फेट आयन है SO4-2, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। ये कहते हैं पॉली एटॉमिक है, जहाँ एक से ज़्यादा एटम का यूज़ हो रहा है। ये कैसे हैं मोनो एटॉमिक है, जो सिंगल एटम है। Mg+2 Na+, Cl- Al+3, ये कौन से हैं मोनो एटॉमिक है, जो एक ही एटम वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टडी मटेरियल में भी है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि चार्ज कैसे होते हैं, तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपनी वर्कशीट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ये क्या बन गया फिर, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी 2 है,
तो ये क्रिस क्रॉस करेंगे, इधर से इधर गए, Na के साथ कितना गया 2 आ गया और CO3 के साथ कितना गया 1 आया, 1 अंडरस्टूड है। तो क्या गया सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब सेकंड है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम लिखेंगे और सल्फेट आयन हम यहाँ पे लिखेंगे, इस पे +3 होता है चार्ज और इसका -2 होता है। तो ये क्रॉस कराएंगे इनको एक दूसरे से, इसका 2 वाला इस पे जाएगा और 3 वाला इस पे, तो Al2SO4 होल थ्राइज हो गया इसका। ठीक है, तो एक से ज़्यादा हैं तो कहाँ गया वो, ब्रैकेट बना के तब बाहर लिखा हुआ, ये रूल में भी आपके लिखा हुआ था। अब थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम 1 मिनट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम लिखेंगे और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका -1 होता है जो इस पे चार्ज होता है, और मैग्नीशियम पे +2 है, इसके आउटर इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो ये क्या बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब है अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ पे अमोनियम आयन लिया है और सल्फेट आयन लिया है। अमोनियम आयन कौन सा होता है, +1 का चार्ज होता है इस पे, और सल्फेट पे -2, तो वही NH4 के साथ 2 वाला जाएगा तो ब्रैकेट लगा के 2 हो गया, और ये S4 के साथ 1 ही रहेगा। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का हमें पता है कि +2 होता है, इसका जो चार्ज होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 होता है, तो ये क्या बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस क्यों है, 2 यहाँ पे गया है और 1 यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम एक ही है और OH के होल ट्वाइस हो गए। अब है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, तो ये भी कैसे बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, जैसे सोडियम है यहाँ पे सोडियम ले लेंगे और यहाँ पे नाइट्रेट आयन ले लेंगे, तो दोनों पे कितना होता है 1 होता है, इस पे +1 और इस पे -1 होता है। ठीक है, तो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो कैसे बनाएंगे NaNO3 बन जाएगा ये। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ 1 मिनट, a chemical formula of a compound is a symbolic relationship of its composition for यहीं तक लिखेंगे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये आंसर हम देख लेते हैं अपना यहाँ से, ये है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमें उसमें वर्कशीट में लिखे हुए हैं, हम उसी तरीके से करेंगे। पहले सिंबल लिखेंगे प्रतीक वैलेंसी, तो सिंबल क्या होंगे, कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl। अब इनकी वैलेंसी लिख लेंगे, कैल्शियम की 2 है और इसका 1 है। अब है ये CaCl2 बन गया, ये क्या है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की तरफ 1 गया है और क्लोरीन की तरफ 2 गया है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब सेकंड है इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में पहले हम मैग्नीशियम लिख लेंगे सिंबल में और कार्बोनेट लिख लेंगे इधर, तो मैग्नीशियम पे कितना होता है +2 का होता है, कार्बोनेट पे -2 का होता है, तो इनकी वैलेंसी है 2 और 2। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं +2 और ये -2 का चार्ज होता है इस पे, तो ये क्या बनाएंगे, दोनों 2 है, 2 है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये MgCO3 बन गया इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट। नाउ वाटर, सिंबल लिखेंगे पहले, वाटर में क्या क्या है, H है और O है, वैलेंसी इसकी 1 है H की, O की 2 है, तो क्या बन गया ये H2O, 2 इधर गया 1 इधर गया। अब है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में पहले एल्यूमिनियम का लिखेंगे फिर क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे, वैलेंसी लिख देंगे एल्यूमिनियम की 3 है और इसका एल्यूमिनियम का 3 है, क्यों 13 होता है इसका जो एटॉमिक नंबर है, आपको याद करने हैं 20 तक एटलीस्ट सारे, और इसका 1 है, तो ये जब मिलेंगे तो कैसे हो जाएंगे AlCl3 हो जाएगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या बनाने हैं हमको, इनके जो फॉर्मूले हैं वो बनाने हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के कौन सा फॉर्मूला बन सकता है ना, और भी बन सकते हैं वैसे, पर हम ये वाला बना रहे हैं कि क्या बनेंगे। अभी प्रतीक सिंबल है, पहले क्या है सिंबल इसके, नाइट्रोजन वो N है और H है, फिर इनकी वैलेंसी लिखेंगे 3 है और 1 है, फिर कंबाइन करके क्या बनाएंगे NH3, और इसे क्या बोलते हैं अमोनिया। अब B है इसका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिंबल है N और O, वैलेंसी इसकी 3 और इसकी 2 हो जाएगी। अब ये क्या बनेगा
N2O3, 2 इधर गया और 3 इधर गया O की साइड, तो ये बनेगा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ट्राई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये 3 इधर गया, 2 इधर गया, तो इसने बना दिया नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिला के कौन सा बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम, पहले सिंबल लिख लेंगे, ऑक्सीजन 2 है दोनों की, तो Ca2O2, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पॉजिटिवली चार्ज और दो निगेटिवली चार्ज आयंस बताने हैं, कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये Na+ है और ये Na+2 है, वो Ca+2। अब है निगेटिवली चार्ज आयन, पहला है क्लोराइड आयन, दूसरा है सल्फाइड आयन, तो ये है Cl- और ये है S-2, इस पे -2 होता है क्योंकि 2 है इसकी वैलेंसी सल्फर की, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना समझ में आता जाएगा। तो वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द वर्कशीट। So thanks for watching. Have a nice day.